स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ लिखा हुआ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड द यूनिफॉर्म थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू द फोर स्क्वायर। द पोर्शन इज ए बी डैश डी इज रिमूव्ड एंड द रिमूव पोर्शन इज प्लेस्ड ओवर द पोर्शन डी बी डैश बी सी डैश। तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक थोड़ा क्या दे देते हैं, डिनोट कर देते हैं थोड़ा ढंग से, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसको नंबर से डिनोट करते हैं, तो ए बी सी और ये हमारा ओरिजिन है, इसको ओ मानेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा डी। अब ये हो गया ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। हुआ क्या कि इस पोर्शन को रिमूव करके हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अच्छा, इन सभी पोर्शंस के मास थे एम, तो इसका भी एम। अब इसको हमने रिमूव करके यहाँ लिख दिया, यहाँ रख दिया, तो एम प्लस एम कितना हो गया 2m। तो आपसे कहा गया इसका सेंटर ऑफ मास बता दो। तो देखो इसको करने से पहले मैं एक चीज समझा देना चाहता हूँ। जब भी आपको कोई ज्योमेट्री दी गई हो, लाइक अ स्क्वायर हो या फिर आपके पास सर्कल हो, तो उसका हमेशा आपको सेंटर पर ही मानना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो देखिए एक स्क्वायर की अगर साइड को मैं मान लेता हूँ ए है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उससे कितनी दूरी पर होगा, वाई एक्स एक्सिस में a/2 दूरी पर, और वाई एक्सिस में कितने दूरी पर होगा, a/2 दूरी पर। तो ये चीजें हमें याद रखनी होगी, क्योंकि हम इसी को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर a/2 ली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसी चीज को करते करते हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सो m1 हमारा कितना हो गया, m हो गया। x1 ये वाला, इसमें x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी, साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये भी 2। तो मतलब कितनी दूरी हो जाएगी, 1 इंटू 1। x2 x डायरेक्शन में यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसकी भी 1, और इसकी कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब 3। नीचे टोटल मास जोड़ा तो कितना आएगा 3m, सॉरी 4m, 4 मास है ना, 4m। इसका ऊपर सम करेंगे। अगर मैं इसका सम करता हूं ऊपर की तरफ, तो जरा देखिएगा, यह 2m आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 8m अपॉन 4m। m से m कैंसिल, आंसर कितना आएगा 2। x डायरेक्शन में कितना शिफ्ट होगा 2। सो y सेंटीमीटर के अंदर कैसे करेंगे, y के अंदर भी आसानी से हो जाएगा। सेम y एक्सिस में आपको देखना है, तो पहले मास के लिए तो m हो गया, y एक्सिस में कितना हो जाएगा 1। दूसरे मास के लिए भी m हो गया, y एक्सिस में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तीसरे मास के लिए भी आप देख ले 2m होगा, कितना दूरी होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 यानी कि 3। नीचे कितना आएगा 4m, सबको जोड़ दो, 6 प्लस 3 9 एंड 10, 10m बाय 4m, m से m कैंसिल, आंसर कितना आएगा 2.5। यानी x का कोऑर्डिनेट 2, y का कोऑर्डिनेट 2.5, यानी कि जो हमारा नया सेंटर ऑफ मास होगा वो आएगा 2,2.5 पर। समझ आया आपको, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था। मजा आया आपको, आई होप सो आपको मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।